नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 28 ऑफ अक्टूबर, सो नियर अबाउट द मंथ इज एंड। कल जो है इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश आई थिंक बांग्लादेश भी हारा है, पाकिस्तान भी हारा है जिम्बाब्वे से। सो वर्ल्ड कप इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड 30th यानी परसों को जो है, संडे को इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे बताइएगा। डेफिनेटली यू विल बी एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन, बट कौन कितना स्कोर करेगा नहीं करेगा मुझे बताइएगा। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो कमिंग ये वीक तो बहुत स्लो था, और जो कमिंग आपका जो मंथ है नवंबर दिसंबर विल बी वेरी स्लो। सो इट इज़ नॉट टू गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज अ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स विल बी देयर। लास्ट हमने देखा था, एक महीना 2 महीने में हमने देखा था कि देयर वर रेडिकल चेंजेस विच वॉज हैपनिंग। प्राइमरी चेंज जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है रुपी डॉलर का। कुछ दिन पहले आपने देखा था, इवन कल भी आपने देखा होगा, आज भी आपने देखा होगा कि जो रुपी है इट इज़ बाउंसिंग बैक। बट वो न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज that's not exciting enough, that is not so negative। क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को whenever you are consuming news, whenever you are consuming any kind of data or information on the internet, आपको समझ में रख ये ध्यान में रखना पड़ेगा that whatever happens it is kind of manipulated in a way that क्योंकि हम जो है नेगेटिविटी पे ज़्यादा जो है हम अट्रैक्टिव होते हैं, गॉसिप में जो है हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो है वो व्लॉग्स देखते हैं, जस्ट सिंपल कि आज मैंने अपने बच्चे का कच्छा धोया, आज मैंने अपने गर्लफ्रेंड को जो है गुलाब की जगह मैंने सनफ्लावर दिया। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स एंड पीपल आर वाचिंग कंटिन्यूसली बिकॉज देयर ओन लाइफ इज़ वेरी बोरिंग एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इन टू देयर लाइफ एंड बिल्ड देयर करियर, बिल्ड मेक देम सेल्स अ बेटर पर्सन, विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग दो। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट यू आर वन ऑफ देम। अगर व्लॉग देखते हैं टाइम पास के लिए, इट्स फाइन, बट इफ़ यू आर completely wasting 4 hours 6 hours a day every single day on YouTube and watching all this stuff, I don't think that is very very useful। तो अभी जो है सोशल मीडिया को लेकर भी बात चल रहा है। सो अगेन ट्विटर, इलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज़ कर लिया, एंड जो वहाँ पे जो पराग बाबू है उनको निकाल दिया है, और जो गड्ढे बोल के एक जन थे लीगल एडवाइज़र हु एक्चुअली एडवोकेटेड टू बैन प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको भी निकाल दिया गया है। लॉट ऑफ मूवमेंट इज़ हैपनिंग देयर इन दी सोशल मीडिया। अभी जो है एक सोशल मीडिया एक थोड़ा सा डिफरेंट टर्न लेने वाला है, एंड वी विल सी दैट गूगल, यूट्यूब, प्राइमरीली फेसबुक, इनका भी जो है आपका आस्ते आस्ते जो प्रिंसिपल्स है या जो मोटिव है, द वे दैट दे वर्क, इट विल चेंज लिटिल बिट स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट अ रेडिकल चेंज बट विल बी वेरी सटल। सो एनीवे, आज नेक्स्ट नवंबर दिसंबर इट विल बी वेरी स्लो, सो बी प्रिपेयर्ड। बट आपको लग रहा होगा कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा, जैसे पुनीत सुपरस्टार का एक मीम आता है ना, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मुझको क्या मिलेगा। सो आई विश आई कुड एडिट एंड स्पेंड सम मोर टाइम एंड टू पुट मीम्स हेयर, बट अगेन आई डोंट वांट दिस टू बिकम अ मीम रिव्यू। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ। तो इस जगह आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो है मार्केट साइडवेज मूवमेंट करेगा, जो इंडाइसेस हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। अभी जो है असली गेम शुरू होगा, जो रेडिकल चेंजेस जो होना था हो चुका है, बट अभी जो है वो असली गेम शुरू होगा, बिकॉज साइडवेज मूवमेंट में आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसे ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं, ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत पूरी तरीके से गिरने वाले हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, एंड छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे जो न्यूज़ आपके पास आएंगे, दोज आर गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट एंड ट्राई टू कीप दैट इन माइंड, ट्राई टू कीप एन ओपन आई, ताकि आपको पता चलेगा। एंड उसी के साथ साथ आज मैंने एक क्वेश्चन भी मैंने पुटअप किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और आपका जो हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब है, तो पेडागोजी, सॉरी पेडागोजी क्या बोल रहा हूँ मैं, सो ये मैंने एक मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि प्लीज़ गिव मी सम फीडबैक, आई नीड सम फीडबैक फ्रॉम योर एंड, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं बट दे डू नॉट कमेंट, आई डोंट नो व्हाई दे आर फीलिंग शाई और दे आर स्कैर्ड। सो मुझे ही आपका फीडबैक चाहिए होगा। क्या फीडबैक चाहिए होगा, यूट्यूब में आके आप अपना कमेंट दे सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके कमेंट दे सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी मेक इवन मोर बेटर कंटेंट, नॉट जस्ट इकोनॉमिक टाइम्स बट और भी अच्छे अच्छे तरीके के जो कंटेंट है, आई विल बी एबल टू मेक इट फॉर यू, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। So first thing is I want to know whether you are a student, trader, investor or a working professional or a housewife, and what do you want to learn, क्या सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मूवमेंट क्या समझना चाहते हैं मुझे बताइएगा। तो मैं उसके ऊपर जो है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस मैं लेके आ सकूँगा, एंड विच विल ऑल्सो हेल्प मी लर्न, इम्प्रूव माई नॉलेज एंड शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई फीडबैक, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, एंड आपके साथ भी आपके फीडबैक के माध्यम से आई कैन इम्प्रूव माई वे ऑफ वर्किंग एंड थिंकिंग। अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको CGL, CA, IBPS ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, उसके ऊपर अगर आप टॉपिक, मैं आपको
एप्टीट्यूड ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे कज़िन के पास गया था कल मैं, तो मैंने देखा कि एक बहुत मोटा उसने 1 महीने का 2 महीने का द हिंदू का रिव्यू लेके मतलब रट्टा मारा। मैं बोला कौन रट्टा मारते हैं ये सब, मतलब हु यू नो। फिर बोला नहीं, इसको ध्यान में रखना पड़ता है ना कि भाई इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो यस, दिस इज़ अ फीडबैक दैट आई नीड फ्रॉम यू। और अगर आप कोई भी बुक सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपके अच्छे अच्छे तरीके के कंटेंट बनाए जाते हैं, यूज़फुल कंटेंट बनाए जाते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू मेक बेटर कंटेंट फॉर यू। तो आज जो है बहुत ज़्यादा रैंटिंग हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया ग्रीवेंस पैनल्स लाइकली इन 90 डेज। सो सोशल मीडिया ग्रीवेंस पैनल का मतलब ये होता है कि टिपिकली ट्विटर, फेसबुक, गूगल, ये सारे जो है सेल्फ रेगुलेटेड है, यानी इनको अगर आपका कोई भी वीडियो से प्रॉब्लम है, कोई भी पोस्ट से अगर प्रॉब्लम है, आप इनको मैसेज करते हैं, ये जो है उसको चेक करते हैं। जैसे बोलते हैं ना रिपोर्ट करो, ये चेक करते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं वेदर इट इज़ वी शुड रिमूव इट और नॉट। ये बहुत जगह पे बायसनेस भी आता है, और इसी जगह पे आप देखोगे जो टिपिकली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे आर मोर लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो यहाँ पे क्या होता है, फिर उसको हटाने के लिए आप फिर कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने सारे करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं जो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यूट्यूब में ये पोस्ट डाला, इसको हटाने के लिए कोर्ट के पास जाओ। सो विच एक्चुअली डिस्टर्ब्स द जुडिशरी। सो उसका लोड कम करने के लिए सोशल मीडिया ग्रीवेंस सेल बनाने की कोशिश की जा रही है। बट अभी ये लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से ही चल जाएगा हमारा, हम सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा चंगा मंगा सी ये सब जो है। बट अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिक्स दैट, ओके नो, दिस देयर विल बी इंडिपेंडेंट, देयर शुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी एक्चुअली, जहाँ पे आप जाके, जैसे कंज्यूमर फोरम, वो कोपरा एक्ट के अगेंस्ट बनाया गया था। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड समथिंग कुछ, ये क्लास 10-11 में पढ़ाया जाता है। COPRA, जो जहाँ पे आपका कंज्यूमर फोरम, जहाँ पे आप जाके केस कर सकते हैं, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स। तो उसी तरीके का यहाँ पे एक सोशल ग्रीवेंस सेल डेफिनेटली बनाना चाहिए, जहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम होता है वो जाके वहाँ पे अपना मतलब क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, कोई भी केस रेस कर सकते हैं, थ्रू विच दे कैन गेट अ सोल्यूशन from that neutral body, and which will help reduce the workload or the number of cases pending in the judiciary. So very useful step, और उसको IT रूल के अंदर typically ये include करने की कोशिश करेंगे, and they might establish it through an IT act जिसको जो required होता है पार्लियामेंट में. So again, these are the things which needs to be taken care of, because social media actually is playing a huge amount of role in our day-to-day life, and it is also changing perception, and also लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से वोट करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं. सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रोल देयर. Again, this is a very huge thing for the country, but it's something which I'm not very happy about. Reason because आप सोच रहे हो कि why? क्योंकि गुजरात में मिलिट्री प्लेन का एक प्लांट बनने वाला है. आप क्यों नहीं खुश हो? क्योंकि ये तो देश के लिए अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत. पर आपको ये सोचना पड़ेगा दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज़ देयर इन दी वेस्टर्न पार्ट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग अ बंगाली, ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ डेफिनेटली बंगाली हूँ बोल के बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है बोल के मुझे खुद दुख होता है, बहुत ख़राब लगता है. बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, बट व्हेन देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, अगर आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, तो फिर अगर आप वेस्ट में ही देखोगे, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा आपका इंडस्ट्री अगर होता है, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, गुजरात के पास में क्या है? पाकिस्तान है. महाराष्ट्र के पास में क्या है? पाकिस्तान है. प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान, proximity of Pakistan to राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इज़ मच नियर. पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट. पाकिस्तान में हालत क्या है? खस्ता है. और वहाँ पे इंटरनल बहुत सारा प्रेशर है, एक्सटर्नल बहुत सारा प्रेशर है. दे आर बीइंग दे आर अंडर डेट फ्रॉम चाइना, दे आर अंडर डेट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, दे आर अंडर डेट फ्रॉम USA. सबको इसको प्रेशर डाल रहा है. सो आई होप यू कैन फिगर आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इफेक्ट कर सकता है. दूसरा हो जाता है कि एक होता है कि जब आपका एक सर्टेन पार्ट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कैपिटल या मनी कंसंट्रेशन होता है, तो दूसरे स्टेट में पैसा नहीं जाता है. सो वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, जो बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, जो उड़ीसा में उतना नहीं है, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा. ऑल्दो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन विच टेक्स प्लेस. I think Bengal is the top most producer of rice and potato in this country. But still, we need industry. इंडस्ट्री में आपका जो है नेट आउटपुट या नेट इनकम जो है वो ज़्यादा होता है. एफिशिएंसी इज़ मच बेटर compared to
and agrarian society. So this is something which is very very interesting. अगर आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा. तो यहाँ पे ये कौन मिलिट्री प्लेन प्लांट कौन बना रहा है? प्राइमरली एयरबस बनाना चाहते हैं. एयरबस कहाँ का कंपनी है? एयरबस इज़ द कंपनी ऑफ एयरबस इज़ अ यूरोपियन कंपनी बेस्ड इन फ्रांस, एंड बोइंग इज़ अ कंपनी विच इज़ बेस्ड इन यूएसए. दो मेजर एयरक्राफ्ट जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने के कंपनीज होते हैं. एंड आई ट्राई टू गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल विच आई हैव, दैट आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं, आपको एक चीज़ के साथ मैं 50 सी चीज़ें बताना चाहता हूँ. सो यू कैन फिगर आउट हाउ एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, एंड हाउ यू कैन फिगर आउट हाउ अ स्मॉल इवेंट कैन एक्चुअली create a huge amount of effect through which you can take benefit, you can make money, you can leverage that knowledge and experience. एंड वही मेरा कोशिश है. सो C295 एयरक्राफ्ट टू बी मैनुफैक्चर्ड, वो मिलिट्री प्लेन होते हैं अंडर 21,935 करोड़ डील, और ये टाटा कंसोर्शियम विथ एयरबस. सो टाटा, रिलायंस, टाटा, ये लोग ही काम कर रहे हैं, इनके साथ जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं. अगेन सम पार्ट ऑफ द मनी विल बी गोइंग आउट, बट जब आप लोकली प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर जो घर का पैसा घर में ही रहता है सिंपल भाषा में, और फिर आपका जो ट्रेड है फॉरेक्स डेफिसिट उतना ज़्यादा नहीं होता है. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड अगेन इफ़ यू आर एबल टू मेक अ मिलिट्री हब, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जब आप ज़्यादा फोकस करते हैं, योर इकोनॉमी विल डेफिनेटली बूम फ्रॉम देयर. सो यूएन ने बोल दिया है एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट डिज़ास्टर, एंड क्लाइमेट डिज़ास्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली और भी होने वाला है. इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा जो भी सिटीज़ हैं विच इज़ नियर बाई टू ओशंस, सी के पास जो है, जैसे चेन्नई, मुंबई, फॉर एग्जांपल कन्याकुमारी, ये सारे जो सिटीज़ हैं दे हैव हाई टेंडेंसी ऑफ ड्राउनिंग, एंड वहाँ पे ज़्यादा फ्लड आपको देखने को मिलेगा. जहाँ पे पेड़ साफ़ करके, जंगल साफ़ करके शहर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लडिंग देखने को मिलेगा. हिल्स में जो है आइस कैप आपका बहुत ज़्यादा मेल्ट होगा. तो पूरा इन्वायरमेंट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज हो रहा है फॉर बेटर और वर्स. बट आपको ये समझना पड़ेगा दैट नेचर कैन एडजस्ट. आप जितना भी अत्याचार करना चाहते हो नेचर के ऊपर, इट विल टॉलरेट, बट द वे दैट इट विल चेंज ऑल ऑफ अ सडन, एंड इट विल मेक श्योर दैट यू आर डिस्ट्रॉयड. जैसे मैंने कहा कि अगर आप पेड़ काट के घर बना रहे हो, वहाँ पे आपने बहुत बड़ा फैक्ट्री बना लिया, बट वहाँ पे ऐसा बाढ़ आया कि पूरा फैक्ट्री को डुबा के वो चला गया. तो आपने बिलियन डॉलर इतना जो एफर्ट डाला वो तो चला गया, डूब गया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जितने भी सारे आपके कोस्टल एरियाज़ हैं, बिकॉज इंडिया का बहुत लार्जेस्ट पार्ट, नियर अबाउट 2600 किलोमीटर, आई थिंक मोर देन दैट, जो है कोस्टल एरिया है. वहाँ पे जो है जो लोग जो रहते हैं, शहर जो हैं प्राइमरीली चेन्नई, मुंबई, ये सारे जो शहर हैं, सो उनके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो वेरी यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. सो अगेन ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, छोटे छोटे न्यूज़ है. IMF ऑन इंडिया स्लो रिकवरी, डल एक्सटर्नल डिमांड, मार्क फाइनेंशियल 23, जो है इंडिया का ग्रोथ 6.1%, बट नियर अबाउट आई एक्सपेक्टेड टू बी 4.5% और नियर अबाउट दैट, लेस देन 5% डेफिनेटली. IEA जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सीज इंडियाज़ इम्पोर्ट्स ऑफ नेट गैस एंड ऑयल जूम बाई 2030. नेट गैस मतलब नेचुरल गैस, यानी LNG, CNG, ये सारे जो गैस है उनको जो है आपका कंजम्पशन 1.5 गुना 2 गुना बढ़ेगा. ऑयल का कंजम्पशन नियर अबाउट 50% बढ़ेगा. बट अगेन आई हैव रेड अबाउट दिस थिंग एंड आई वाज सो मतलब इमोशनल व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. आपको शायद से पता नहीं है दैट इंडिया में भी यूरेनियम मिलता है. बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में, एक्चुअली देयर इज़ एंटिसिपेटेड दैट इंडिया में सबसे बड़ा माइन है आपका, ह्यूज इज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया. ये आपका मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा या झारखंड एरिया में जो है, या नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, ये थोरियम टू लाइट ऑफ द वर्ल्ड. दिस पर्सन एक्चुअली, सैडली आपको शायद से पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था. आई थिंक यू शुड नो मोर अबाउट हिम. हिज नेम इज़ श्री कुमार बैनर्जी, and he was the chairman, and he died in 2021 after having COVID. And it's such a sad thing. And इनका जब मैंने देखा पढ़ा that अभी जो आप घर घर में जो है आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं फॉर एनर्जी नीड्स, और हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, आई हाईली सजेस्ट यू, इसका मैं लिंक दे दूंगा. आप यूट्यूब में जाकर सर्च करिए थोरियम टू लाइट अप द वर्ल्ड, श्री कुमार बैनर्जी. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ advanced India is, like how advanced India is in terms of nuclear, making nuclear reactors using thorium, using uranium. And I felt, I was very emotional when I read about it, but sadly he died. He was he was a student of IIT Kharagpur, and he got Padma Shri
बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत उन्होंने काम किया है। सो अगेन इनका जब मतलब मैंने पढ़ा, मुझे पता भी नहीं था कि इंडिया में इतना थोरियम मिलता है। आपके सी बीचेस में, केरला में सी बीचेस में जो है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ थोरियम डिपॉजिट विच इज़ देयर। उसको प्रोसेस करके निकालना, यू कैन यूज़ दैट थोरियम, एंड ये सारे जो है पैसिव रिएक्टर्स जो है हम इंडिया में बना सकते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली टू, बिकॉज हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है प्राइमरली इलेक्ट्रिसिटी विल गो अप, एंड टिपिकली वी कैन नॉट अफोर्ड, और रादर वी कैन यूज़ कोल बिकॉज उसमें इतना पोल्यूशन होता है, एंड ऑल्सो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे डूबते हैं बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट कोल फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया and Russia, so your money is going out. You do not want that. हमारे इंडिया में भी ह्यूज डिपॉजिट हैं, बट अगेन माइनिंग इज़ अ वेरी डर्टी एक्टिविटी, एंड ओपन कास्ट माइनिंग जब आप करते हैं, अगर आपको पता नहीं ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, प्लीज़ जाके आप चेक कीजिए। मैं दिखाई देता हूँ आपको। ओपन कास्ट माइनिंग में होता है कि पूरा एरिया जो है बर्बाद हो जाता है, उसको पूरे ऊपर का एरिया काट के किया जाता है, सो विच इज़ वेरी वेरी फिल्थी एंड इट इज़ वेरी वेरी पोल्यूटिंग। सो ओपन कास्ट माइनिंग तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, और आप जब मतलब छोटा छोटा बोर करके करते हो तो उसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने सुना होगा कि माइनिंग करते हुए 50 लोग फंस गए, वहीं पे मर गए। So a lot of things are going on, but slowly and gradually India has to move towards nuclear power अगर वो उसको फिक्स करना चाहते हैं। But again Indian International Energy Authority sees India's nat gas export, or sorry, import doubling and increasing. So very exciting, very exciting। इस पे आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट यस, हमारा जो है बैटरी चालित व्हीकल जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, रादर इट इज़ वेरी पोल्यूटिंग एंड एक्सपेंसिव, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स बैटरी तो रहेगा, बट नेचुरल गैस का जो है इट विल बी दी ब्रिज टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन टू बैटरी चालित व्हीकल्स। रोलोवर्स एंड बुलिश नवंबर फॉर द लास्ट डेट। अगेन एनालिस्ट से टेस्ट ठीक है, but I don't think so. Again, I don't think so. But there will be subtle sectors which will see huge amount of movement there. But typically, I don't think it will reach 18,000. It might move कर सकता है, आपका 17,700 में है, बट अगेन वही अभी इसको पंप फिरंगी वाला जो है पंप करके डंप करेगा, वही होने वाला है। सो दिस विल बी साइकिल्स जहाँ पे जो है आपको अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है, एंड इफ़ यू वांट टू डू स्विंग ट्रेडिंग, प्लीज़ डू दैट। FMCG के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। FMCG कंपनी स्टिल रीलिंग फ्रॉम दी स्लम्प इन रूरल डिमांड। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बट अगेन द रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है वाई। FMCG बिग कंपनीज, फॉर एग्जांपल डाबर, मारिको जो है, मारिको किसका कंपनी है? मारीवाला का कंपनी है, ठीक है। मारीवाला का कंपनी है मारिको, अगर आपको पता नहीं था। डाबर मतलब डॉक्टर बर्मन, फिर वहाँ से आ गया डाबर। हल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, फिर आपका अडानी विलमार जो है वो तो वो भी आपका FMCG सेक्टर में है। तो इनका जो है हालत ख़राब होने वाला है। हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट उनका जो जिस तरीके से वो पेनिट्रेशन चाहते थे, क्योंकि अगर आप रूरल मार्केट में अगर आप पेनिट्रेट कर पाते हैं तो भाई आपका वॉल्यूम का कोई कमती नहीं है, बट वहाँ पे आपका मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेयर these companies are all struggling, and small companies, local companies are going to make a bang from the situation, and they will capture the market, and that how it should be। नहीं तो इनका अगर डोमिनेशन हो जाता है तो फिर छोटे छोटे जो कंपनीज़ हैं, छोटे छोटे जो बेकरीज़ हैं, छोटे छोटे जो FMCG कंपनीज़ हैं, वो बर्बाद हो जाएंगी, विच विल इन टर्न अफेक्ट द होल जॉब मार्केट एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। सो उड़ान भाई ने जो है उड़ान लेने से, IPO के उड़ान लेने से पहले जो है कन्वर्टेबल नोट का उड़ान ले लिया है। वहाँ पे $120 मिलियन इन्होंने डेप्ट और कन्वर्टेबल नोट्स के माध्यम से उठाया। कन्वर्टेबल नोट्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, मैं इतने बार बोल चुका हूँ। कन्वर्टेबल नोट का मतलब होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेट, जहाँ पे आप पैसा लेते हैं अपने इन्वेस्टर्स या किसी भी से पैसा लेते हैं। आप ये बोलते हैं कि अगर मैंने आपको 5 साल में अगर सूद समेत वापस नहीं दिया तो आपका हमारे कंपनी का इतना प्रतिशत ओनरशिप आपके पास कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। डेट मतलब कर्जा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे अगेन द सेम थिंग है। छोटे छोटे अमाउंट, $120 मिलियन इनके लिए कुछ नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट जो है वो लेके क्या करेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट को वो इम्प्रूव करेंगे। दैट्स व्हाई यू विल नॉट सी बाईजूस, उड़ान, स्विगी इतने सारे ऐड नहीं चलाएंगे, जोमेटो इतने सारे ऐड नहीं चलाएंगे, बिकॉज they have to preserve cash and they have to improve their books before filing for IPO। Zomato ऑलरेडी IPO कर चुका है, बट उड़ान IPO करना चाहता है। बोट जो है वो IPO करना चाहता है। बोट ने IPO से पहले ही जो है $60 मिलियन उठाया हुआ है मार्केट से। अगेन कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, सो दैट्स वाई दे आर डूइंग कन्वर्टेबल नोट्स। और कन्वर्टेबल नोट्स इन्वेस्टर्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे जो है उनको रिटर्न मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। सो यस, यू शुड नो अबाउट इट। Ethanol economy reaches 12,000 crore. So again, India is the largest
एक्सपोर्टर ऑफ शुगर और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। सो शुगर से एथेनॉल बनता है। एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में ब्लेंडिंग होता है, पेट्रोल में ब्लेंडिंग होता है तो फिर पेट्रोल का जो हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो कम होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो तेल का कॉस्ट है वो थोड़ा बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट का सेव होता है। एंड इसलिए आपको जो है एथेनॉल में पुश करना चाहिए। सो देर आर फ्यू कंपनीज जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है, आई हैव मेड गुड रिटर्न्स फ्रॉम द नियर अबाउट 30% रिटर्न सो फार। EU China remains Russia's largest fossil fuel customers, and Turkey is also getting oil from their EU जो इसके ऊपर इतना बैन लगा रहा है, वो भी जो है फॉसिल फ्यूल यानी गैस और तेल जो है रशिया से मंगवा रहा है, विच इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग। सो इंडिया के ऊपर लोग जो है गाली वाली दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच। इंडिया का शेयर जो है इट्स वेरी लो, 5%। EU जो है 53%, टर्की इज़ 8%, जर्मनी इज़ 12% एंड चाइना 20%। So very important, and we need to be here. Like we need to import as much as 60 to 70%, if possible 100% of the oil from Russia at a very cheaper cost, because वहाँ पे हम रूबल के माध्यम से पेमेंट करेंगे। आप बहुत लोग बोलते हैं कि एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन करो अगर आप चाहते हैं, बिकॉज इट टेक मतलब इट टेक्स टाइम। मतलब एडिटोरियल को पढ़ना, एडिटोरियल का मतलब क्या होता है कि किसी का ओपिनियन पढ़ना और उस ओपिनियन को अपने ओपिनियन के माध्यम से समझाना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड this is something which I'm, because I love, I'd love to do analysis about politics, although I don't talk about politics in this channel, but I am an active student of sociology and politics and economics and engineering, so I like to learn everything. Anyway, so यहाँ पे जो है this is very important article, interesting article, अगर आप चाहते हैं I will be explaining it। ये आपका वीर संघवी का जो है आर्टिकल है। सो हाउ केजरीवाल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम हिज सेकुलर इमेज टू अ रेडिकल इमेज, and how he is using his this is what politics is all about, how you change the narrative, how you present yourself, how you message, send the message to the masses. That's how politics in India works. US economy rebounds as business consumers shows resilience, and because US जो है वो आपका बहुत ही कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है, तो वहाँ पे कंजम्पशन हमेशा ज़्यादा होगा। इवन दो अगर आपके पास पैसा नहीं, आप डेट के माध्यम से फिर भी कंजम्पशन को जो है बढ़ा के रखोगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। $677 बिलियन जो है आपका यहाँ पे मीटा का जो है मार्केट शेयर ख़त्म हो गया इस साल। तो वर्ल्ड के टॉप 20 स्टॉक में मीटा पहले आता था। मीटा मतलब फेसबुक, अभी वो मीटा नहीं आता है। सो quite a big thing, because slowly and gradually प्रॉब्लम, अभी आपको लग रहा होगा कि अरे फेसबुक को क्या प्रॉब्लम होगा, बट हाँ फेसबुक इज़ एक्चुअली, मतलब मीटा इज़ एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, although they have Instagram which is actually making them a lot of money. Facebook is slowly and gradually dying. People do not like Facebook that much, and WhatsApp जो है, WhatsApp उनको बचा के रखा हुआ है, Instagram में उनको बचा के रखा हुआ है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ट्राइंग टू बिल्ड डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से जो है लोगों को पकड़ के रखा जा सके। सो दिस इज समथिंग मीटा इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ, बिकॉज मीटा मे टर्न इनटू एन याहू in 10 years, in a decade or so. So this might be something which is very interesting. मैंने बार बार कहा है कि हमारे देश में क्रेडिट की आदत को लगाया जा रहा है, विच इज़ वेरी बैड. So SBI card net jumps 52%, and if you, I am very bullish that people are going to consume more and more. So I am very bullish on SBI card and HDFC card and credit. जो क्रेडिट बिजनेस है उसमें मैं बहुत बुलिश हूँ, बट मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे देश में लॉ क्योंकि पूरा ग्रे है, तो अगर आप रिक्लेम करने जाते हैं तो कोई लोग पैसा नहीं देते हैं, एंड दे अ लॉट ऑफ पीपल डोंट केयर अबाउट दिस सिविल स्कोर. सो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट, उनका जो 52% नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है to 526 crore thanks to a spike of income and lower provision. In the year ago it had reported a profit of 345 crore, and slowly and gradually grow hone wala, and it will easily reach 1000 crore within 2 years, within a year or so. And again, impairment losses and bad debt declined 8% to year over year for 5 matlab okay, yeah. NPA जो था 2.14%. सो अगेन NPA इज़ गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि अभी जो है लोगों को तो आप क्रेडिट बेच दोगे, बट वो क्रेडिट अगर पे नहीं कर पाते हैं, सो अगेन यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल, दीज बैंक्स हैव टू राइट इट ऑफ, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. गुजरात बैग्स टाटा एयरबस 22,000 करोड़ एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट. पी एड स्पाइस टू फर्म्स, अभी जो है मसाले वाले बिजनेस में बहुत पैसा डाल रहे हैं. मुझे पता नहीं था कि सनराइज़ जो है कोलकाता का ब्रांड है, बंगाल का ब्रांड है, उसको ITC ने 2100 करोड़ में खरीदा था. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट.
फिर देखने के बाद मुझे पता चला डाबर ने कुछ दिन पहले बादशाह मसाला उसका जो है 51% मतलब मेजॉरिटी शेयर जो है वो परचेज़ कर लिया, एंड बाद में वो आस्ते आस्ते उसका जो है परचेज़ कर लेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे क्या? इतना कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। सीके बिरला ग्रुप आइज 100 फर्टिलिटी क्लिनिक्स। सीके बिरला ग्रुप का ऑलरेडी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल में अच्छा उनका जो है फुटप्रिंट है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फर्टिलिटी क्लिनिक के माध्यम से, बिकॉज जो अर्बन पॉपुलेशन है जो आईटी जॉब करते हैं, जो टिपिकली मतलब टीयर 1 सिटीज़ में रहते हैं, तो उनको बच्चा नहीं हो रहा बिकॉज शादी कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, बाल उड़ रहे हैं, दाढ़ी उड़ गया है, पर बच्चे नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली आप इतना स्ट्रेस में रहोगे, दारू पियोगे, मतलब स्मोकिंग करोगे, तो आपका तो स्पर्म काउंट ऐसे ही काउंट कम हो जाएगा। जो महिलाएं हैं वो भी आपका जो है सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रही हैं या नशा बहुत ज़्यादा कर रही हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। सो अगेन सो आईवीएफ जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आईवीएफ, इसका जो मार्केट है स्लोली ग्रेजुअली वो बढ़ने वाला है। नियरली 1 out of 6 कपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। fertility services growing 15 to 20% year on year, which is very very sad. बाईजूस जो है आकाश से 300 करोड़ रुपए ले रहा है, क्यों? प्रिंसिपल बिजनेस के लिए। सो अगेन दिस आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। बिजनेस टू बिजनेस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लोन लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बट अगेन आई थिंक एवरी वन इज़ गोइंग अगेंस्ट बाईजूस। यू माइट बी disagreeing with me, but I think a lot of people are going after Byju's for the sake of it, because they want Byju's to fail. But I don't think Byju's might fail, but I don't want Byju's to fail, because अगर Byju अगर fail हो जाता है, it will be a very bad thing for the Indian startup ecosystem. IDBI sale may run into hurdle, क्यों? क्योंकि SBI raises concern over low public float in the lender. सो IDBI जो है LIC और जो गवर्नमेंट है वो बेच देना चाहती है IDBI को, बिकॉज it's a liability. Market value up, but volumes declining in India. Again, it will decline in India because Patanjali is capturing the market. Dr. Bourbon is capturing the market. जो छोटे छोटे जो कंपनीज है, they are capturing the market because वो जो है अच्छा मार्जिन दे रहे हैं, मतलब कम मार्जिन में ज़्यादा वॉल्यूम में लोगों को अच्छा माल प्रोवाइड कर रहे हैं या सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट्स वाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इट. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. टुमारो इज सैटरडे, संडे, सो कल परसों मेरे लिए छुट्टी है. एंड मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं. सो आई विल बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू, सो यू कैन लर्न मोर अबाउट economics, finance, business, so you can take better decisions and make money, be successful. Thank you, take care, bye bye, and Jai Hind.